Assalamualaikum, welcome back to channel. दिस वीडियो इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वीडियो और मोस्टली आप लोगों ने जो है वो इंस्टा पे यही चीज़ पूछी है जो कि अभी आपने टाइटल पे देखी है और दैट्स मीन कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप लोगों का जो है वो एडमिशन होने जा रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसमें मैं आपको जो है वो फर्स्ट डे से लेकर ऑनवर्ड आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी स्टडीइंग स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको जाते हुए फेस करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको विद टाइम फेस करनी पड़ेंगी। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको बताऊंगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब फर्स्टली आप न्यू जाते हैं तो आपको एक चीज़ फेस करनी पड़ती है एंड दैट्स रैगिंग। तो देखिए रैगिंग की टर्मिनोलॉजी समझने के लिए जो है ना, एक होता है बुलिंग और एक होता है रैगिंग। अब मोस्टली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, नॉट एवरीवेयर बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या होता है कि बुलिंग को जो है वो रैगिंग के नेम से रिप्लेस कर दिया जाता है। सीनियर्स जूनियर्स को ऐसी ऐसी चीज़ें करने को कहते हैं जो कि बेसिकली अगर हम देखें तो इखलाकियात और जो ह्यूमन मॉरल वैल्यूज़ के भी खिलाफ होती हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि वो एक जो है वो अपना पूरा सर्कल बना लेते हैं ऑफ देयर फेलोज और फिर एक जूनियर्स या दो जूनियर्स को पकड़ के फिर उन पे जो है वो दे ट्राई टू मेक दैट रोब यू कैन से। अब इस चीज़ को अवॉइड कैसे करना है? फर्स्टली तो देखें, आपने हर बंदे की जो है ना एक बर्दाश्त की लिमिट होती है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपने अपने अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर लेना है। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टाइप के मजाक ठीक लगते होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ जो है वो उनकी वैल्यूज़ के खिलाफ लगती होगी, तो आपने वहीं पे बगैर किसी खौफ व खतर के सीनियर्स को स्टॉप कर देना है। अब वो करते क्या है, सीनियर्स कहते हैं जी आप लोगों को, फिर वो डराते हैं क्योंकि आप लोग नए नए होते हैं, आप लोगों की आपस में क्लास में कम्युनिकेशन नहीं होती और ना ही आप लोग जो है वो वेल नोन होते हैं विद द एनवायरनमेंट। तो दे एक्चुअली ट्राई टू कम अपॉन यू। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जहाँ पे वो आप लोगों की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाना शुरू कर दें, आप लोगों ने उनको वहीं पे स्टॉप कर देना है। इस चीज़ से होगा कुछ नहीं। देखिए, एक अगर तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की रैगिंग कर रहा है तो वो भी उस कॉलेज में पढ़ रहा है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय कॉलेज रेगुलेशन ये चीज़ जो है वो अलाउड नहीं है। तो उनको डर होता है कि भाई ये स्टूडेंट जाके हमारी कंप्लेंट्स ना कर दे या स्टूडेंट जो है कोई एक्शन लेगा तो फॉर श्योर उन पे जो है वो पेनल्टी या डीसी भी लग सकती है। तो ये चीज़ होगी। आप लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन तक ओके है, ठीक है, एक जो मतलब नॉर्मल इंटरेक्शन आप लोग समझते हैं जो आप लोगों की बर्दाश्त के लिमिट में है, ठीक है, तो वो होता है। अब मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि जी हम लोगों ने 5 साल गुजारने सीनियर से बिगाड़ के। तो देखिए, आप लोगों ने अपना पढ़ना है, ठीक है। गाइडेंस, आप लोगों को गाइडेंस के लिए टीचर्स होते हैं और कोई किसी को गाइड नहीं कर सकता, ये सिर्फ बातें हैं। आप लोगों ने अपनी स्टडी को फोकस आउट करना है। तो ये होगी रैगिंग के रिलेटेड थिंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाती है स्टडी के रिलेटेड। देखिए, मेडिकल की जो फील्ड है ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और पढ़ने से ज़्यादा मेजर फोकस होता है उनको रिटेन करना। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे, अभी तो मॉड्यूलर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। तो पास्ट में होता था कि जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे और आप क्लिनिकल करते थे तो आप लोगों को जो है वो फर्स्ट ईयर की चीज़ याद करनी पड़ती थी दोबारा क्लिनिकल करने के लिए। अब तो ये अच्छी चीज़ है कि आप लोग जो है वो जो पढ़ेंगे साथ साथ क्लिनिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यू ट्राई टू रिटेन, आप लोगों ने जो है वो चीज़ें रिटेन याद करनी है। रट्टा फॉर श्योर 80% रट्टा है, 20% अंडरस्टैंडिंग है। और मेक श्योर कि आप लोग जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह जो है वो रिटेन करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करें, ठीक है। उसके आप हर किसी की डिफरेंट वे होता है। कोई बच्चा आप देखेंगे इनिशियली आप जाएंगे तो जो है वो मिनटों सेकेंडों में चैप्टर कर लेगा, लेकिन आप लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इन चीज़ों से घबराना नहीं है। इनिशियली आप लोगों ने अपना सारा सेटअप बनाना होता है, बेस बनानी होती है। किसी का बैकग्राउंड कोई विलेज से आ रहा होता है, कोई जो है वो बेसिकली मेन सिटी से आ रहा होता है, किसी ने इतनी अकेडमीज लगाई होती हैं और कोई जो है वो अपनी मेहनत के बलबूते पे आ रहा होता है। तो ये सारी वो चीज़ें जो इसको इम्पेक्ट करती हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। फ्रॉम स्टार्ट डे से नहीं चले, आप कर लें कि 1-2 वीक तक आप प्रॉपर अपने स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करना शुरू कर दें। उसमें फिर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल लें जिसमें
आपने फिर बिल्कुल भी थीटा नहीं बनना, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ेंगे आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। भले आपकी बुक खुली होगी, आप यूं यूं लगे हुए, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ जो है वो जाएगी नहीं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और हमारी जो न्यूरो साइंस है वो ये कहती है कि आपके ब्रेन को एक टाइम चाहिए होता है टू मेक द न्यूरल कनेक्शन। आप जब चीज़ याद करते हैं ना, उसके बाद वो आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए, क्योंकि जब आप याद करते हैं इंस्टेंट के लिए वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। लेकिन जब आप उसको अगर आपने रिटेन करना है तो आप क्या करते हैं कि आप उसको जो है वो बेसिकली न्यूरल कनेक्शन के थ्रू आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करवाना होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर नींद, प्रॉपर आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने एक साथ लेके चलनी होती हैं। इसमें आपको प्रोफेशनल एक्सपोजर भी होगा। जब आप पेशेंट जाएंगे आपको बहुत सारे जो है वो लोगों से जो है फॉर श्योर मिलना होगा। और तीसरी चीज़ जो है वो इसमें आ जाता है एज बीइंग अ ब्रदर, क्योंकि एडवाइस देना मेरा काम है। कि जब आप कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपके बहुत सारे जो है फ्रेंड्स बनते हैं, फीमेल एंड मेल बोथ आप इंक्लूड कर लें। उसमें फिर कुछ जो है रिलेशन की टर्मिनोलॉजी में चेंज हो जाते हैं। लेकिन देखिए मेजर फोकस आपका एक इंस्टीट्यूट में जाना, चाहे आप गवर्नमेंट हैं चाहे प्राइवेट है, उसके पीछे हार्डवर्क है, ठीक है, आपका भी है, आपके पेरेंट्स का भी है, ठीक है, आपके पीछे पूरी फैमिली जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है। तो आप लोगों ने फर्स्ट माइंड में अपना गोल सेट करना है। यू हैव टू डन दैट विद अ प्राइड। MBBS करना हो जाता है, ठीक है, जब आप एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना तो बाय हुक एंड क्रुक पास हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने अपना जो गोल है उसको ऑलरेडी सेट करना है, पास से ऊपर तक की चीज़ आप लोगों ने देखनी है, ठीक है जी। उसके बाद फ्रेंड सर्कल आप ऐसा रखें जो कि बिल्कुल थीटा ही ना हो और बिल्कुल जो है वो पढ़ाई से फारिग भी ना हो। इसकी रीज़न ये होती है कि आपको इक्वल बैलेंस करके चलना पड़ता है। आपको एंजॉय भी करना है, आपको पढ़ना भी है, ठीक है, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, एंजॉय के वक्त एंजॉय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने साथ लेकिन फ्रेंड सर्कल जो है वो, और आप एक वर्ड यूज़ किया जाता है लॉयल्टी का। देखिए लॉयल्टी इंसान के लिए कैटेगराइज नहीं है, ये हम यूजुअली जो है वो यूज़ करते हैं कुत्तों के लिए। लॉयल जो है ना वो कुत्ते होते हैं। तो लॉयल्टी इज समथिंग दैट यू कांट एसोसिएट विद ह्यूमंस, ठीक है। तो बहुत सारे कहेंगे यार मैंने उसके लिए फलां किया, भाई उसने मुझे धोखा दे दिया, या जो भी चीज़ें होती हैं, आइदर मेल और फीमेल बोथ की बात कर रहा हूँ। तो आपने अपना आप संभालना है। सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है, ठीक है। आपके पीछे फैमिली है, आपके पीछे जो है वो ख्वाब है, आपके पेरेंट्स के, आपके अपने ख्वाब हैं, आपकी 12 साल की मेहनत है, या कुछ लोगों की 12 साल से भी ज़्यादा होगी जो जिन्होंने रिपीट किया है। तो आप लोगों को एक गोल होना चाहिए कि ये चीज़ भले अच्छा लगना या बुरा लगना, दैट डजेंट मेक एनी ऑकवर्ड थिंग, वो एक चीज़ है, लेकिन उसका एक जायज़ तरीका भी हमें पता है, ठीक है। तो मस्ट फॉलो दैट। बाकायदा अपनी स्टडी पे मेन फोकस रखें, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मस्ट गो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप एक मेडिकल कॉलेज से निकलेंगे तो पर्सनल ग्रूमिंग अगर आप नहीं की होगी ना आपने, तो यू कांट सर्वाइव। पर्सनल ग्रूमिंग क्या होती है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जी बिल्कुल किताबें 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 4-5 साल जो है वो किताबों पे लग जाते हैं, उनको जो है वो सोशल जो है वो एक्सपोजर नहीं होता। अब पेशेंट आपने तरह तरह के पेशेंट्स के साथ ट्रीट करना, तो कोई जो है वो बदतमीज़ होते हैं, कोई शरीफ होते हैं, कोई आप लोगों को जानबूझ के तंग करेंगे, कोई ऐसी ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी नज़रों से देखेंगे। लेकिन आप लोगों ने, अगर आपका एक्सपोजर अच्छा होगा, आप चीज़ों को सर्वाइव कर जाएंगे। एक पर्सनल ग्रूमिंग आप लोगों ने फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी है। आपका एक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपका बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। आपने किस तरह दूसरे से बात करनी है वो होनी चाहिए, ठीक है। एक पता चले कि एक जो है ना एक बंदा खड़ा है, एक बंदा बात कर रहा है, आपकी बात की वैल्यू हो, तो आपने ऐसी पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करना है। उसके बाद स्टडी आपने साथ साथ लेके चलनी है, पर्सनल ग्रूमिंग होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको थोड़ा सा एक रिलैक्स फेज मिल जाता है दूसरे, इसके अलावा जो है वो आपको एक पर्सनल ग्रूमिंग का एक एरा मिल जाता है जिसमें आप अपनी जो है वो सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट पीपल से इंटरेक्शन होता है, तो दैट्स वेरी गुड थिंग, पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा जो है वो जिधर किसी को आपकी ज़रूरत हो कोऑपरेट करें, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा उसे समझें। हाँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप किसी क्लास फेलो को आप समझते हैं वो चीज़ आती है, तो डोंट फील हेजिटेशन टू आस्क। अब हम क्या करते हैं कि जी यार मैं उसको पूछूंगा, वो कहेगा कि यार इसको तो आता कुछ नहीं है, मैं हूँ,
तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप पूछें, ठीक है, आप उससे पूछें कि भाई ये टॉपिक माइट भी पॉसिबल कि वो आपको एक ऐसा ट्रिक बता दे या एक ऐसा निमोनिक उसने बनाया हो माइंड के अंदर जो आपके लिए भी आसान हो जाए। तो मस्ट आस्क, चाहे वो सीनियर्स हैं चाहे वो आपके टीचर्स हैं, पूछेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो उसके बाद आपके जो है वो 4 साल कब गुजरेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। 5 साल आप लोगों के, सॉरी 4 BDs के लिए, 5 MBBS के लिए आपके कब गुजरेंगे आप लोगों को पता ही नहीं चलना। और दैट्स 4 ईयर और 5 ईयर आप लोगों की लाइफ की जो है ना द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ होते हैं, और इनको आपने कम्प्लीटली जो है वो इन्जॉय करना है, ठीक है। और हर चीज़ को बैलेंस वे से लेके चलना है, ठीक है। बाकी परेशानी, उसके अलावा मेंटल हेल्थ, क्योंकि इस फील्ड के अंदर सबसे जो ज़्यादा आपका होता है ना, ये प्रेशर कुकर ज़्यादा मसला करता है। तो आपने काम रहना है, अपनी नमाज़ों को पक्का करना है, 5 वक्त की नमाज़ें आप डेली पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जितनी भी इबादतें हो सकती हैं उनको करें, तिलावत कुरान पाक करें, ठीक है। तो आपने अपने आप को कॉम रखना है। कोई भी सिचुएशन है, यदि टेस्ट आ जाते हैं, डोंट पैनिक, ठीक है। आप MD कैट दे के आए हैं, आपने 12 साल पढ़ा है, चीज़ें कुछ ना कुछ वही होती हैं, बस उनको थोड़ा सा एलिब्रेट किया जा रहा होता है, ठीक है। आप लोगों ने अपने आप को काम और रिलैक्स रखना है। आप लोगों को हर चीज़ आती होती है, अंडर नर्वसनेस आप लोग निकल जाती है चीज़ वो। तो बस आपने जो है वो ये 4-5 साल आप लोगों ने रिलैक्स रह के जो है वो आगे पढ़ना है। तो ये कुछ सॉर्ट ऑफ जो इस वक्त मेरे माइंड में आ रही थी बातें मैंने आपको बता दी। मजीद अगर आती है तो इस वीडियो का पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। चैनल पे नए तो कंसिडर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।